नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भगवान शिव के कुछ ऐसे उपाय के बारे में जिन उपायों को करने से आपको निरोगी काया की प्राप्ति होती है, स्वस्थ तन रहता है, आपका मन प्रफुल्लित रहता है और अपार धन की प्राप्ति इस उपाय को करने से जातक को होती है। तो क्या है ये उपाय, बहुत ध्यान से सुनिए। भगवान शिव, जिनके नाम का अर्थ ही है कल्याण स्वरूप और कल्याण प्रदाता, साक्षात इस कल्याण रूप की आराधना से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि देव, धनुज, ऋषि, महर्षि, योगींद्र, मुनींद्र, सिद्ध, गंधर्व ही नहीं अपितु ब्रह्मा, विष्णु तक भगवान शिव की आराधना करते हैं और उनसे अपनी मन भावन इच्छाओं की पूर्ति करवाते हैं। जीवन में आए दिन नित नई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे मनुष्य का मन जो है वो व्यथित हो जाता है। कई बार बहुत ज़्यादा असहज हो उठता है मन की, इतना सब करने के बाद भी, इतनी मेहनत और इतने प्रयास के बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही है। आर्थिक कठिनाइयाँ और जीवन की अलग अलग सांसारिक समस्याएं जो है वो लगातार बनी हुई हैं। तो ऐसे में शिव पुराण में जीवन की हर प्रकार की परेशानियों से उबरने के उपाय हमारे शास्त्रों में बताए हैं। खासतौर पर शिव पुराण में भगवान शिव के ऐसे उपाय और टोटके बताए गए हैं जिनसे आप अपनी हर प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। ये उपाय करने के साथ साथ आप स्वस्थ तन, प्रफुल्लित मन और अपार धन की प्राप्ति कर सकते हैं। वैसे तो ये उपाय किसी भी शुभ मुहूर्त में किया जा सकता है, लेकिन अगर ये उपाय सावन के सोमवार के दिन से आरंभ किए जाएं या सावन की किसी भी विशेष तिथि, प्रदोष जैसी तिथि से आरंभ किए जाएं तो बहुत उत्तम रहता है, क्योंकि सोमवार भगवान शिव को समर्पित वार है, उनका प्रिय वार है। रविवार को अगर आप ये उपाय करना चाहते हैं या अगर कुछ और अलग तिथियों पे करना चाहते हैं तो रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण काल, व्रत उपवास के रोज आप इन उपायों को भी कर सकते हैं। ऐसा कोई उसमें बंधन नहीं है। तारों की छांव में उठ करके, जिसका तात्पर्य होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको सबसे पहले भगवान शिव के मानसिक रूप से दर्शन और पूजन करना चाहिए और मन ही मन उनका नाम जप करना चाहिए। जिस दिन से आपको ये उपाय आरंभ करना है उस दिन सारा दिन आपको भगवान शिव का ध्यान, नाम जप मन में करते रहना चाहिए। स्नान से पूर्व 16 बार मुंह को स्वच्छ जल से आप धोएं। तत्पश्चात नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर के शुद्ध सफेद रंग के वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। किसी भी पवित्र नदी, तालाब, कुएं पर जाएं और उस स्थान को प्रणाम करके उसमें एक सिक्का डालें। वहां से मिट्टी ला करके पीपल के पेड़ की छाया में या फिर घर पर ही कुश के आसन पर बैठ करके उत्तर दिशा की ओर मुंह करके उस मिट्टी से आप शिवलिंग का निर्माण करें, जिसे पार्थिव शिवलिंग कहते हैं। विधि विधान से उसका पूजन करें। बेलपत्र, शमी पत्र, दूब, कुशा, कमल, नीलकंठ, ओक, मदार, कनेर, राई के फूल आदि से भगवान शिव को आप प्रसन्न कर सकते हैं। इसके साथ ही भोग के रूप में धतूरा, भांग और श्रीफल भगवान शिव को आप समर्पित करके भगवान शिव की पूजा और आरती करें। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो ये भगवान शिव के अभिषेक की, पूजन की बहुत छोटी सी विधि थी। कोई भी व्यक्ति इसको अपने थोड़ी सी जानकारी से भी इसको पूरा कर सकता है, अपने घर पे इस उपाय को करके लाभ ले सकता है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भगवान शिव को प्रसन्न करने के एक ऐसे चमत्कारी उपाय के बारे में। एक छोटी सी कथा भी शास्त्रों में जो वर्णित है, जो प्रचलित है, वो आपको सुनाऊंगा और आपको ये प्रेरित करूंगा, ये बताऊंगा कि किस तरीके से एक छोटा सा उपाय करके भी आप रातों रात जो है एक गरीब से, एक निर्धन व्यक्ति से धन कुबेर बन सकते हैं। क्या है ये उपाय, क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, बहुत रोचक प्रसंग है, बहुत अच्छा सा ये किस्सा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय भी है, इसमें एक कहानी भी है, शास्त्र की कथा भी है और इसमें एक बहुत बड़ी सीख भी है शिव पूजा से जुड़ी हुई, जिसमें वो उपाय है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। शिवलिंग के पास रोज रात में दीपक क्यों लगाना चाहिए और इस उपाय को करने से अपार धन कैसे मिलता है, इसके बारे में मैं आपको आज जानकारी देने जा रहा हूं। इस सृष्टि का निर्माण भगवान शिव की इच्छा मात्र से हुआ है, अतः इनकी भक्ति करने वाले व्यक्ति को संसार की सभी प्रकार की वस्तुएं बहुत सहज स्वरूप में प्राप्त हो जाती हैं। शिव जी अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। शिव पुराण के अनुसार नियमित रूप से शिव पूजन, शिवलिंग का पूजन करने वाले व्यक्ति के जीवन में दुखों का सामना उसे नहीं करना पड़ता और हर प्रकार के सुख और ऐश्वर्य की स्थिति उस व्यक्ति को प्राप्त होती है।
शिव पुराण एक ऐसा शास्त्र है जिसमें शिव जी और सृष्टि के निर्माण से जुड़ी हुई रहस्यमयी बातें बताई गई हैं। इस पुराण में कई चमत्कारी उपाय बताए गए हैं जो हमारे जीवन में धन से संबंधी समस्या को समाप्त करते हैं, साथ ही अक्षय पुण्य भी प्रदान करते हैं। इन उपायों से पिछले पापों का नाश होता है और भविष्य जो है वो बहुत सुखमय बनता है। यदि आप भी शिव जी की कृपा से धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं इसे आपको हर रोज रात में करना चाहिए। यह उपाय शिव पुराण में वर्णित है। पुराने समय से ही कई ऐसी परंपराएं प्रचलित हैं जिनका पालन करने पर व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इन प्रथाओं का पालन न करने पर कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। शुभ फलों की प्राप्ति के लिए एक परंपरा है कि प्रतिदिन रात्रि के समय 11 से 12 के बीच में जाकर के शिवलिंग के समक्ष दीपक लगाया जाना चाहिए। इस उपाय के पीछे एक प्राचीन कथा बताई गई है जिसको हम लोग अक्सर अपने भक्तों को, अपने दर्शकों को सुनाते रहते हैं या जिज्ञासुओं को बताते हैं इस कथा के बारे में। कथा के अनुसार प्राचीन काल में गुणानिधि नामक एक व्यक्ति बहुत गरीब था और वह भोजन की खोज में निकला हुआ था। इस भोजन की खोज में, भोजन की तलाश में उसे रात हो गई और वो एक शिव मंदिर में पहुंच गया। एक बहुत सुनसान जंगल के बीच में पूरे दिन भर जो है भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाई और वो खोजते खोजते ऐसी जगह जंगल में पहुंच गया, एकदम घनघोर जंगल के बीच में, जहां एक शिव मंदिर था, शिवलिंग था। और वहां से वापस लौट करके घर पहुंचना रात में उसके लिए बहुत असंभव हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। तो गुणानिधि ने सोचा कि उसे रात्रि विश्राम इसी मंदिर में कर लेना चाहिए। और रात के समय जो है वहां अत्यंत अंधेरा था और आसपास जंगल से जंगली जानवरों की आवाज वगैरह से वो डर भी बहुत रहा था। गुणानिधि को भय भी बहुत लग रहा था। तो इस अंधकार को दूर करने के लिए उसने शिव मंदिर में अपनी कमीज के टुकड़े कर करके पूरी रात जो है किसी तरीके से उसने निकाला, मतलब सूर्योदय होने तक, भोर होने तक उसने जो है अपने शरीर के वस्त्र जला जला के शिव मंदिर में उसने रोशनी की उजाला किया। रात्रि के समय भगवान शिव के समक्ष प्रकाश करने के फलस्वरूप उस व्यक्ति को अगले जन्म में देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर देवता का पद प्राप्त हुआ। तो आज जो कुबेर देवता हैं वो किसी जन्म के गरीब गुणानिधि हुआ करते थे। इस कथा के अनुसार ही शाम के समय शिव मंदिर में दीपक लगाने वाले व्यक्ति को अपार धन संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अतः नियमित रूप से रात्रि के समय किसी भी शिवलिंग के समक्ष दीपक लगाना चाहिए। दीपक लगाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। शिव जी के पूजन से श्रद्धालुओं के धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। नियमित रूप से इस उपाय को अपनाने वाले व्यक्ति को अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। इस उपाय के साथ ही प्रतिदिन सुबह के समय शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल आदि आप समर्पित करें, बिल्वपत्र वगैरह चढ़ा करके भगवान शिव का पूजन करें तो आपका कल्याण निश्चित हो जाता है। पर दोस्तों आज हम लोग भगवान शिव के कुछ और नए बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही कल्याणकारी उपायों के बारे में जानेंगे। भगवान शिव की महिमा के बारे में जानेंगे कि शिव पूजा का क्या महत्व हमारे शास्त्रों में, हमारे जीवन में, सनातन परंपरा में बताया गया है और उसके क्या क्या लाभ जातक को प्राप्त हो सकते हैं और लाभ प्राप्त करने के लिए किस तरह के सरल उपाय आप अपने जीवन में प्रयोग में लें। भगवान शंकर की पूजा के कुछ चमत्कारी उपाय मैं आपको बताऊंगा। मनोकामना की पूर्ति कराते हैं ये उपाय और खासतौर पर सावन के सोमवार या सावन की किसी भी विशेष तिथि में, किसी भी सामान्य दिन में सावन में आप इन उपायों को आरंभ कर सकते हैं और आगे आप जो है सोमवार के सोमवार या प्रदोष के प्रदोष इन उपायों को कंटिन्यू कर सकते हैं। भगवान शंकर को भोले इसलिए कहा गया क्योंकि वह मन से बहुत भोले हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। बहुत थोड़ी सी पूजा में भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। सावन का महीना और सोमवार का दिन ये भगवान शिव का बहुत ही विशेष प्रिय महीना भी है और वार भी है, दिन भी है। सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर के केवल जल चढ़ाने भर से भगवान शिव जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। बस जब आप उनकी पूजा करते हैं तो उनके कुछ चमत्कारी उपायों को भी अगर आप अपना लें तो आपकी मनोवांछित कामनाएं जो हैं वो आसानी से पूरी हो सकती हैं। याद रखें, जब भी आप किसी मनोकामना की सिद्धि के लिए प्रभु की पूजा कर रहे हैं तो आप हमेशा मंदिर में जाकर के ये पूजा उपाय करेंगे तो आपको ज्यादा उसका अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि घर में पवित्रता का अभाव रहता है। देवस्थल पर पूजा ज्यादा फलीभूत होती है। परेशानियों से मुक्ति और मनोकामना पूर्ति के लिए किस प्रकार आपको शिव पूजा करनी चाहिए।
सोमवार के दिन आप शिवालय में जाएं और शिव जी पर जल अर्पित करने के बाद शिवलिंग को दोनों हाथों से आप अच्छे से मालिश करते हुए उनको स्नान कराएं। ऐसा करते समय शिव जी से आप अपने मन की बात कहें, मन ही मन जो भी आपकी मनोकामना है वो आप दोहराते रहिए। आपकी समस्या भी दूर होगी और आपका कार्य भी सिद्ध होगा। ये काम केवल पुरुष करें तो ज्यादा प्रभावशाली है। महिलाओं को शिवलिंग का स्पर्श जो है करने से बचना चाहिए। सोमवार को शिवजी के ऐसे मंदिर में जाकर के शाम को वहां दिया लगाएं जहां कम लोग आते जाते हो या जहां अंधेरा रहता हो। वहां शाम को दिया जला करके कुछ देर बैठें और शिवजी से अपना कष्ट या मनोकामना आपको अवश्य वहां पर बतानी चाहिए। बेलपत्र पर आप चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें और उसकी एक माला बना लें। अब ये माला आप शिव मंदिर में जाकर के शिव जी को समर्पित कर दें। याद रखें, बेलपत्र खंडित नहीं होने चाहिए। यदि आप किसी रोग से मुक्ति चाहते हैं तो आपको हर सोमवार को शिवलिंग में जाकर के जल में दूध और काले तिल मिलाकर के भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पुराने रोगों से मुक्ति मिल जाती है। कई बार लोग कहते हैं कि आप एक तरफ काला तिल चढ़ाने को मना करते हैं, फिर आप काला तिल बताते हैं। सामान्य रूप से काला तिल नहीं चढ़ाते हैं। किसी विशेष उपाय के लिए अगर जरूरत पड़ जाए तो आप प्रयोग में ले सकते हैं। जिन लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत ज्यादा कष्टप्रद रहता हो या उनका विवाह अगर नहीं हो पा रहा हो तो वो लोग शिव मंदिर में जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं उसमें केसर या हल्दी मिला करके आपको समर्पित करना चाहिए। अब आप फिर कहेंगे कि आपने एक एपिसोड में हल्दी मना करी थी। यहाँ आप विशेष उपाय के लिए कर रहे हैं, यहाँ बृहस्पति और मंगल की मजबूती के लिए कर रहे हैं तो उसमें आपको दोष नहीं लगेगा। कोशिश ये करना चाहिए कि सोमवार की शाम को जिनके दाम्पत्य जीवन में विघ्न है, बाधा है या जिनका विवाह नहीं हो रहा, सोमवार के दिन में अगर आप पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा है। सोमवार की शाम को आप जल एक बार जरूर चढ़ा दीजिए अगर पूरे दिन में मौका न लगे तो। कहने का तात्पर्य कि सोमवार का जो लाभ है उससे आप चूकिए मत। पूरे दिन में कभी भी एक बार आप उसको फायदा जरूर उठाइए। यदि आप पर शनि का प्रकोप है, शनि भारी है या शनि का दोष चल रहा है, शनि की अशुभ ढैया 7.5 या महादशा अंतरदशा चल रही है तो सोमवार को शिवलिंग में जाकर के शिव मंदिर में जाकर के जल में काला तिल मिलाकर के शिवलिंग पर समर्पित करेंगे तो शनि के दोषों से आपको मुक्ति मिलेगी। यदि आपको किसी विशेष मनोकामना को पूरा करना है तो शिवलिंग पर दूर्वा अर्पित करें। दूर्वा समर्पित करने से रोगों का नाश भी होता है और लंबी आयु के लिए भी यह उपाय करना बहुत ही कारगर माना गया है। प्रतिदिन नियम से शिवलिंग पर चमेली का फूल समर्पित करके ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो ये आपके भवन भूमि वाहन से जुड़ी हुई मनोकामना को, धन से जुड़ी हुई कामना को पूरा करने वाला उपाय और टोटका है। किसी भी तरीके का आर्थिक संकट होगा, वाहन वगैरह की प्राप्ति की कामना मन में होगी तो इस उपाय को करने से वह कामना भी पूरी होती है और आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलकर के अपरंपार धन का लाभ आपको प्राप्त वैभवन पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जीवन में सुख शांति और धन प्राप्ति के लिए किए जाने वाले भगवान शिव के बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही करिश्माई 5 टोटकों के बारे में। ये उपाय बहुत ही शक्तिशाली हैं, बहुत ही दिव्य हैं और बहुत सरल तरीके से। इसमें कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई बहुत बड़ा इसमें रुपए पैसे का खर्च नहीं है। कोई भी व्यक्ति शुद्ध मन से, सच्ची श्रद्धा से, पूरी आस्था और निष्ठा से इस उपाय को अगर करता है तो उसको लाभ अवश्य मिलता है। क्या है ये उपाय? बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान शिव निराकार हैं, एक ज्योति स्वरूप है। इनकी पूजा आराधना के लिए सोमवार का दिन सर्वश्रेष्ठ माना गया है और वो सोमवार तब बहुत विशेष हो जाता है जब वो सावन का सोमवार हो। इस दिन भगवान शिव की श्रद्धा और शुद्ध भाव से पूजा अगर भक्त करता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। सोमवार का दिन चंद्रमा का भी दिन माना गया है। सोमवार का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस दिन चंद्र ने भगवान शिव की पूजन करके निरोगी काया प्राप्त की थी। आप भी सोमवार के दिन इन 5 उपायों को करके अपने जीवन की सारी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। अपनी हर तरह की मनोकामना को पूरा करने के लिए सोमवार के दिन न सिर्फ भगवान शिव बल्कि पूरे शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। पूजा अर्चना के बाद शिव चालीसा, शिवाष्टकम का पाठ और भगवान शिव के अलग अलग मंत्र और स्तोत्र हैं जिनमें भी आपकी श्रद्धा हो, निष्ठा हो, आस्था हो, उन मंत्रों का प्रयोग, उन स्तोत्रों का पाठ आपको शिवलिंग के पास बैठ करके अवश्य करना चाहिए। यदि आपका वैवाहिक जीवन ठीक तरीके से नहीं चल रहा है या फिर आपके विवाह में किसी तरह का कष्ट है तो गौरी शंकर के दर्शन करके मंदिर में रुद्राक्ष आपको समर्पित करना चाहिए शिव पर, भगवान शिव पर। और माता, जैसे गौरी शंकर का अर्थ हुआ माता पार्वती और भगवान शिव दोनों का एक साथ पूजन करें।
तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन लगाते हुए अपनी मन की जो भी कामना है, मन की इच्छा जो है, जो बात है, जो दुख है, जो कष्ट है, वो भगवान शिव से आप कहें। इसके बाद बेलपत्र और धतूरे का फूल आपको भगवान शिव को समर्पित करना चाहिए। यदि आपकी नौकरी में किसी तरह की समस्या और व्यापार ठीक तरीके से नहीं चल रहा है तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर आपको कच्चा दूध समर्पित करना चाहिए। अब इस दूध को तांबे के पात्र में एकत्रित कर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए जब वो अर्घ्य से गिरता है, और उसको ले जा करके अपने कार्यस्थल पर, अपने कार्यालय में, अपने ऑफिस में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बेलपत्र से या किसी फूल से उसका आप छिड़काव कर दें। ध्यान ये रखना चाहिए कि वो जल ज़मीन पर कहीं ना गिरे, आपके पैरों में ना आए, इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। बस इनमें से कोई भी उपाय अगर आप कर लेंगे, जैसी भी आपकी समस्या है, आपके हर प्रकार के दुख और कष्ट से आपको मुक्ति मिलेगी। ये उपाय सावन के महीने में किसी भी दिन किया जा सकता है। सोमवार में करें, प्रदोष में करें, एकादशी में करें, नागपंचमी पे करें तो वो विशेष शुभ है। अदरवाइज इसके अलावा सावन की किसी भी तिथि में, सावन की हर एक तिथि अपने आप में सोमवार जैसी महत्वपूर्ण है, उसमें उसका महत्व कम नहीं है। कभी भी करके आप इसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, सावन के कुछ उपायों और शिव जी को प्रसन्न करने के कुछ विशेष टोटकों के बारे में लगातार पिछले कुछ एपिसोड से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज मैं आपको शिव पुराण के कुछ बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही सटीक, बहुत ही अचूक, बहुत ही करिश्माई, बहुत ही शक्तिशाली टोटकों और उपायों के बारे में बताऊंगा। इन उपायों को करने से भगवान महादेव जो है वो प्रसन्न होकर के अपने भक्त को जो है धनवान बनाते हैं। क्या है ये उपाय, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शिव पुराण में महादेव की पूजा करने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष तिथियों का बहुत खास रूप से वर्णन किया गया है, जैसे सावन का महीना, सोमवार का दिन, महाशिवरात्रि की तिथि और प्रदोष आदि की तिथियां जो हैं वो शिव जी की पूजा के लिए सबसे खास महत्वपूर्ण मानी गई हैं। इन तिथियों में कुछ विशेष उपाय करने से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे हर प्रकार के कष्ट जो हैं वो दूर करते हैं। सावन का पूरा जो महीना है वो अपने आप में बहुत ही विशेष है और सावन का हर एक दिन सोमवार और प्रदोष जैसा या महाशिवरात्रि जैसा महत्वपूर्ण होता है। आज मैं आपको शिव पुराण में दिए गए कुछ ऐसे आसान उपाय बताने जा रहा हूं जिनको करके आप महादेव से धनवान बनने का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो भगवान शिव को भांग, धतूरा, बेलपत्र और आंकड़े के फूल चढ़ाए जाते हैं, लेकिन शिव पुराण में वर्णन के अनुसार शिव जी की पूजा में अगर हरसिंगार के फूलों का प्रयोग किया जाए तो मनुष्य को सुख, शांति और संपत्ति की प्राप्ति होती है। हर श्रृंगार के फूलों को वास्तु में भी बहुत विशेष माना गया है। कहते हैं इनकी महक से घर में सकारात्मक ऊर्जा जो है वह प्रवेश करती है। शिव पुराण में शिव जी की पूजा में अक्षत का प्रयोग सबसे आवश्यक बताया गया है। मान्यता है कि शिव जी को अटूट चावल यानी अखंडित चावल, बिना टूटे हुए चावल चढ़ाने से अकाल मृत्यु का जो भय होता है वह दूर होता है। धन की लक्ष्मी जो है, धन लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। ध्यान ये रखना चाहिए कि सदैव कच्चे चावल का प्रयोग करें और इन्हें कम से कम 3 बार स्वच्छ जल से आपको धो लेना चाहिए। सोमवार का दिन शिव जी की पूजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। शिव पुराण में बताया गया कि सोमवार के दिन शिव जी का अभिषेक करने और साथ में चंद्रमा की पूजा करने से व्यक्ति को मानसिक बल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि चंद्रमा को शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, इसलिए शिव जी के साथ चंद्रमा की पूजा करने से आप समृद्धशाली बन सकते हैं और आपके घर में मां लक्ष्मी का वास निरंतर बना रहता है। सोमवार को शिव जी की पूजा के बाद किसी गरीब ब्राह्मण को देसी घी से बना हुआ भोजन करवाने से शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। अगर आप भी अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं तो सावन के महीने में प्रदोष की तिथि या महाशिवरात्रि के शुभ संयोग में अगर आप यह शुभ कार्य करें तो बहुत अच्छा। और अगर सावन का महीना आपको नहीं मिल पा रहा है, इसके बाद आपके मन में शिवलिंग को स्थापित करने की इच्छा जागृत हुई है, तो ऐसे में आप महाशिवरात्रि, जो भी मास शिवरात्रि आती है या जो माघ की शिवरात्रि, महाशिवरात्रि जिसे कहते हैं, उसमें भी कर सकते हैं या हर महीने में पड़ने वाली मास शिवरात्रि में भी ये पुनीत कार्य, ये विशेष कार्य, मंगल कार्य, शुभ कार्य किया जा सकता है।
महाशिवरात्रि के दिन या सावन की शिवरात्रि के दिन, मास शिवरात्रि के दिन पारद शिवलिंग की स्थापना करके आपको भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद हर दिन शिवलिंग पर शमी के पत्ते आपको समर्पित करने चाहिए। शास्त्रों में कहा गया शमी शमयते पापम, शिवलिंग पर शमी का पत्ता समर्पित करने से पापों का नाश होता है। इससे धन संपत्ति भोग कर व्यक्ति मृत्यु के बाद उत्तम गति को प्राप्त करता है। भगवान शिव को बेलपत्र सर्वाधिक प्रिय है और शिव जी की पूजा में बेलपत्र का महत्व सबसे ज्यादा है। शिव पुराण में बताया गया कि किसी भूखे व्यक्ति को बेल के वृक्ष के नीचे बैठा करके खीर का भोजन करवाने से मनुष्य को भगवान भोलेनाथ की अति विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति साक्षात शिव जी को भोजन करवाने का पुण्य प्राप्त करके जीवन में हर प्रकार के भौतिक सुखों को प्राप्त कर लेता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को वह प्राप्त करता है। शिव सायुज्य को वो शिव जी के चरणों में स्थान वह प्राप्त करता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती है वह निश्चित ही पसंद आती होगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। जय महाकाल, हर हर महादेव।